हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अलका आज एक नए फिर वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पापम कुश एकादशी। इस वर्ष पापम कुश एकादशी 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पापम कुश का अर्थ है पाप रूपी हाथी को अंकुश से बेधना। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने हाथी जैसे विशाल पापों को भगवान की श्रुति तथा व्रत के फल रूपी अंकुश से नष्ट कर दे। पापम कुश एकादशी व्रत के पुण्य फल के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। अब दोस्तों मैं आपको पापम कुश एकादशी 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2021 के शनिवार 16 अक्टूबर को पापम कुशा एकादशी व्रत की तिथि पड़ रही है। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ शुक्रवार 15 अक्टूबर को 6:05 से होगा, जबकि इसका समापन शनिवार को 5:37 पर हो जाएगा। वही इस एकादशी व्रत के पारायण का समय रविवार 17 अक्टूबर को 6:28 से 8:45 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा और ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है, इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात ये एकादशी पापों को नाश करने वाली कही गई है। अब हम ये जानेंगे कि पापम कुश एकादशी का महत्व क्या है। तो ये एकादशी व्रत के महत्व के बारे में ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पापम कुश एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने युधिष्ठिर को अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि पापम कुश एकादशी पापों को दूर करने वाली होती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है उसे मोक्ष, अर्थ तथा काम तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि पापम कुशा एकादशी को पापम कुशा एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि यह अश्विनी शुक्ल एकादशी शनिवार 16 अक्टूबर को है और इस दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापम कुश एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवान स्मरण और भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुण का समावेश होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा और ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है, इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और अर्थात ये एकादशी पापों को नाश करने वाली कही गई है। माना जाता है कि इस दिन जनहितकारी निर्माण कार्य जैसे मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ आदि निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए ये एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गोजल, अन्य छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। मैं आपको पापम कुश एकादशी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पापम कुश एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस दिन व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है।
एकादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करनी चाहिए और कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत खोलें। अब दोस्तों मैं पापम मोक्ष एकादशी का आपको कथा सुनाऊंगी। तो इसमें जैसा कि कहा जाता है कि शास्त्रों में कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। दोस्तों पापम मोचनी एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही जानी जाती है। कहा जाता है कि राजा मंधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में ही पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वो मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उसकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वो भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिली। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया।